सैटर्न दुख, दर्द, पीड़ा, लेकिन यही शनि पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही शनि हमें दे सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात करी थी जब हमने सैटर्न फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस तक की बात करी थी कि शनि पहले भाव से लेके छठे भाव तक आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं। और ये अगला पार्ट है इसी वीडियो का जिसमें हम बात करने वाले हैं कि शनि आपको 7वें घर से लेके 12वें घर तक आखिर क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो अगर आपके सैटर्न फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स्थ हाउस के बीच में कहीं पर भी हैं तो आप मेरी पहले वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपका शनि 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक है तो आप कुर्सी की पेटी मान लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि शनि आपको कैसे रिजल्ट देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे हैं यूवर्स और पिछले 5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी करियर के अंदर हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और 3000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को मैं अभी तक सर्व कर चुका हूँ और लोगों को काफ़ी हैप्पी रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप भी यूवर्स की फैमिली के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिक्स मैं पुरानी वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं सैटर्न 7th हाउस में। तो अगर आपका शनि 7वें घर के अंदर है, 7वां घर हमारा मैरिज का घर होता है, 7वां घर हमारे बिजनेस का घर होता है, तो अगर शनि यहाँ आके बैठ जाएंगे, और स्पेशली लड़कियों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फीमेल हैं और आपका सैटर्न 7th हाउस के अंदर है तो आपको हमेशा गलत ही लड़के मिलेंगे। जितने भी रेड फ्लैग्स लड़के होते हैं, यानी लाल झंडे वाले जो लोगों का दिल ही तोड़ते हैं, आपको हमेशा ज्यादातर ऐसे लड़के ही मिलते हैं। शादी में आपकी बहुत डिले होता है, 30-35 की एज हो जाती है तब तक शादी नहीं होती है। आपको अपने से बड़े उम्र के लोग पसंद आते हैं और आपको लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना पसंद है। आपका जो हस्बैंड होता है या आपकी जो वाइफ होती है वो उम्र में आपसे ज्यादातर बड़ी देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लोग ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी बड़े होने की लगी रहती है। इसका मतलब है आपकी उम्र होगी 14-15 साल की, लेकिन आप एक्ट करते हो 18-20 साल की तरह, या फिर आपकी उम्र होगी 18-20 साल और आपसे जब कोई बात करेगा तो आपकी उम्र से लेगी 25-30 साल। आप बातें ऐसी करोगे कि आप जैसे उम्र में बहुत बड़े हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर आपका सैटर्न 7th हाउस के अंदर है तो आपको बाय बर्थ ऐसी क्वालिटीज़ मिली है कि लोग आपको फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली ही आपको अपना लीडर मान लेंगे किसी भी काम के अंदर। ऐसे लोगों की सेक्सुअल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ड्राई होती है, रोमांटिक बिल्कुल नहीं होते हैं, जिस वजह से सेक्सुअल लाइफ के अंदर आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा परेशान रह सकता है और ये आपको इम्पोर्टेंसी तक भी दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर सैटर्न की रेमेडीज इस फील्ड के लिए करनी बहुत जरूरी है। अगर गुरु की राशि के अंदर ये सैटर्न है या फिर गुरु की दृष्टि आ जाए तो आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल सकती है। अदरवाइज अगर मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, जैसे मंगल का एस्पेक्ट आ गया या शनि अकेला बैठ गया या किसी भी तरह से किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि या एस्पेक्ट नहीं है, तो अब आपको ये मैरिज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं होगी और आप मेरी इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। पार्टनरशिप के लिए ये सोसो है, आप अपने दम पर ही खड़े होते हो, अपने दम पर ही बिजनेस को स्टैब्लिश करते हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लगेगा आप ही सारा काम कर रहे हो, आपका पार्टनर तो खाली है। ऐसे लोगों की रिलेशनशिप्स तो बहुत सारी होती हैं शादी से पहले, लेकिन कोई भी शादी तक नहीं पहुंचती है और कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएगी जिस वजह से आपकी रिलेशनशिप्स का दी एंड हो जाता है। अब वो आपका हो, आपकी साइड से है या आपके पार्टनर के साइड से, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम या फादर से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के 9th हाउस पे अपना 3rd एस्पेक्ट डालते हैं और शनि की दृष्टि तो होती ही वक्र दृष्टि है और 9th हाउस हमारे फादर का होता है। तो कोई भी फादर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फादर से बनती नहीं होगी, फादर ने लाइफ के अंदर कुछ करा नहीं होगा, करा होगा तो आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग अलग अलग सिटी में रह सकते हो, वो भी छोटी उम्र से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम एनालाइज करनी पड़ेगी कुंडली से, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फादर से प्रॉब्लम रहती होगी। ऐसे लोग मेहनत करना जानते हैं और बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में जो मिलता है हार्डवर्क से मिलता है या स्मार्ट वर्क से मिलता है, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। आपकी फिलॉसफी भी ऐसी हो जाती है और आप मेहनत भी करना जानते हो। ऐसे लोगों को शॉर्ट ट्रैवल्स करने पड़ते होंगे, चाहे वो इस बात को डिनाई ही कर दें, लेकिन काम के लिए करने पड़ते होंगे या घर वाले ले जाते होंगे, कुछ ना कुछ
होता होगा, आप जितना मर्जी अपने घर वालों को मना करते रहो मैं नहीं जा रहा, आपको कोई ना कोई मजबूरी आ जाएगी या आपका बॉस बोल देगा, आपको शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ता होगा। शनि का 7th एस्पेक्ट यहाँ से बैठ के आपके लग्न पे पड़ता है, यानी फर्स्ट हाउस पे, और फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, यानी आपको लाइफ में हर चीज डीले से मिलती है। आपको ऐसा फील होगा कि मैं लाइफ के अंदर किसी भी चीज को टाइमली ग्रैब क्यों नहीं कर पाता, आपके पास पैसे भी क्यों ना हो तब भी वो चीज आप तक नहीं पहुंच पाती, या फिर आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाते, करते 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 चीजें डीले होती चली जाती हैं। शनि लग्न पे एस्पेक्ट की वजह से आपको हेल्थ इशू दे देते हैं, जैसे आपको आपका शरीर अकड़ जाता होगा, बोन्स में दिक्कत आती होगी, हड्डियां कड़कड़ बजती होंगी, आलस कभी कभी ऐसा आता होगा कि आपसे उठा ही नहीं जाता होगा, जिसे कहते हैं बॉडी का स्टिफ हो जाना, बिल्कुल अकड़ जाती होगी। और शनि का 10th एस्पेक्ट यहाँ पे 4th हाउस पे पड़ता है, यानी मदर के घर पर, और इसका मतलब है आपकी मदर को भी बोन्स की प्रॉब्लम रहती होगी, नर्व्स की प्रॉब्लम रहती होगी, घुटने खराब हो गए होंगे, दर्दें ज्यादा होंगी, थोड़ा सा मदर का ध्यान रखना। ओवरऑल काल पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ पे शनि जबकि एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, यानी उच्च के हो जाते हैं, लेकिन जहां शनि बैठेंगे वहां पर निर्जीव चीजें बढ़ती हैं, जीवित चीजें कम होती हैं। मतलब आपको बिजनेस तो अच्छा मिलेगा पर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, मैरिड लाइफ में सुकून नहीं होगा। लेकिन बिजनेस के साइड पर आपको ग्रोथ अच्छी मिल रही होगी, हार्ड वर्क आप करते होगे, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होंगी। तो निर्जीव चीजें बढ़ती चली जाती हैं, जीवित चीजें कम होती चली जाती हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी में ज्यादा टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो आपको शिवलिंग पे काले तिल अर्पित जरूर करने चाहिए, और आपको 16 सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए, चाहे आप लड़के ही क्यों ना हो, आपको व्रत कर लेना चाहिए। तो कैसा लगा आपको शनि 7th हाउस के अंदर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा, और अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो अभी तो आप ये सोचो कि मैं सिर्फ सैटर्न की बात कर रहा हूँ, अभी बाकी प्लैनेट्स भी हैं, आपकी पूरी कुंडली के एस्पेक्ट भी हैं, आप किस राशि में पैदा हुए हो, आपका नक्षत्र क्या है, अगर मैं सब कुछ आइडेंटिफाई करूं तो आपकी कुंडली के अंदर इतने डीप में चीजें पता चल सकती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इन बातों से रिलेट करा है, ये तो सेम ही रहेंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब हम चलते हैं सैटर्न 8th हाउस की तरफ। 8वां घर एस्ट्रोलॉजी होता है, 8वां घर गुप्त विद्या होती है, 8वां घर शमशान घाट यानी मौत भी होती है, 8वां घर सडन लॉसेस सडन गेन्स का होता है। ओवरऑल 8वां घर बहुत सस्पेंस से भरा हुआ होता है। तो अगर सैटर्न यहाँ आके बैठते हैं और वो पॉजिटिव हैं तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सैटर्न नेगेटिव हो जाते हैं, यानी मेलेफिक दृष्टि आ जाए या मेलेफिक राशि में हो जाए जो शनि के लिए बेकार है, तो ये तंत्र विद्या की तरफ चले जाते हैं, वो भी गलत क्रियाओं की तरफ। ऐसे लोगों के घरों में आपको टोटके, जादू टोने, तंत्र विद्या होती हुई भी दिखेगी, और ऐसे लोग पूरी दुनिया को तो दिखा रहे होंगे कि मैं एक पर्टिकुलर चीज करता हूँ, लेकिन ओवरऑल अंदर से वो बहुत सारी चीजें कर रहा होगा। जैसे आप चुपचाप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, तंत्र क्रियाएं कर सकते हो, आपको इन चीजों में इतना डीप घुसने का मन करेगा कि आप एक अच्छे लेवल तक भी जा सकते हो, और आप मल्टीपल काम कर रहे होंगे कि जैसे आपका दिखाने का काम तो कुछ और है पर अंदर कमाने का काम कुछ और है। आपकी फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत लॉन्ग इशू चल रहा होगा, या फिर आपकी फैमिली ही नहीं होगी। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना। और फैमिली से मेरा मतलब है आपके अपने भाई से भी दिक्कत हो सकती है अगर आपकी एज ज्यादा है, या फिर आपके एज छोटी है तो चाचा ताऊ जी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, क्योंकि घंटों घंटों तक, यानी पेशेंस के साथ जहां पर हमें रिसर्च करनी होती है, वहां पर ऐसे लोग बहुत पेशेंस दिखा के उस चीज के बिल्कुल डेप्थ तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर यहाँ पर सैटर्न पॉजिटिव है, यानी गुरु का एस्पेक्ट है, गुरु के साथ है, या गुरु की राशि के अंदर है, या अपनी राशि के अंदर है, तो ऐसे इंसान की बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, जैसे मैं 80s 90s की बात कर रहा हूं। पर अगर यहाँ पर सैटर्न मैलेफिक है तो यहाँ पर शनि आपको एक लॉन्ग टर्म बीमारी दे देता है। अभी भी आपकी लाइफ तो लॉन्ग ही होगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म बीमारी के साथ, यानी ना तो ये सैटर्न आपको जीने देगा और ना ये सैटर्न मरने देगा, या आपको लटका देगा। आपकी फैमिली के साथ आपकी अनबन रहती होगी, फादर की फैमिली से बात कर रहा हूँ, चाचा ताऊ जी के साथ बनती नहीं होगी, प्रॉब्लम रहती होगी, उल्टा बोल देते होंगे, या कोई लोग आपको उल्टा बोल देते होंगे, या कोई ना कोई क्लैश या कुछ ना कुछ चल रहा होगा। बट ओवरऑल आपकी फादर की फैमिली से आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जीरो टू हीरो लाइफ के अंदर खुद बनते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आपके घर वाले आपको पढ़ाई के पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई क्या करनी है, क्या चीज की फील्ड आपको चूज करनी है, A to Z सारी रिसर्च आप खुद करके खुद ही लाइफ के अंदर ग्रो करते हो, पर स्टेबल धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि रातों रात सक्सेस मिल गई,
धीरे धीरे करके आप एक लेवल को अचीव करते चले जाते हो। ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, मतलब हठी होते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें एक काम करना है तो वो करके रहेंगे, चाहे उन्हें पता ही क्यों ना हो कि ये काम मेरे को आगे जाके नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, पर सुनेंगे नहीं। अगर ठान लिया करना है तो करना है। ऐसे लोगों को सपने बहुत गलत आते हैं। सेक्सुअली एक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे लोग कुछ हद से ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, उनका मन ही नहीं भरता है इन चीजों से। सपनों में भी यही दिख रहा है, रियल लाइफ में भी यही कर रहे हैं, वीडियोस भी ऐसे ही देख रहे हैं। तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, क्योंकि आपकी जो नर्व सिस्टम है, शनि नर्व्स भी होती हैं, तो वो नसें खराब कर देंगे आपकी। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर इंट्यूशन नहीं तो सपनों में उन्हें फ्यूचर दिख जाता है। वो आज एक सपना देखेंगे तो आधे एक साल के अंदर वो चीज उन्हें अपने साथ होती भी दिखेगी, और फिर वहां जाके सोचेंगे यार ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा था। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे कभी शक नहीं करना, और अपने सपनों को थोड़ा सीरियसली लेना है। शनि जहां बैठते हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो घोटाला करते हैं। तो यहाँ पर शनि आपको गैस की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जॉइंट्स पेन दे सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं घुटनों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी उम्र अभी छोटी है और आपको अर्ली अर्थराइटिस तक हो गया, आपको फंगस की प्रॉब्लम दे सकते हैं कि जगह जगह आपको पूरी बॉडी में फंगस हो रही है। किसी एक चीज का ऑपरेशन दे सकते हैं, वो ऊट पटांग चीज भी हो सकती है, जैसे कोई सिस्ट हो गया, या फिर आपको पथरी की दिक्कत हो गई, या किसी भी एक चीज का ऑपरेशन जिससे नाम हो गया कि हाँ आपका ऑपरेशन हुआ है। और अगर मेजर की बात करूं तो यहाँ पर शनि आपको किडनी तक की प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको अल्कोहल से तो दूर रहना है, और कोई ऐसा खाना नहीं खाना जिससे किडनी को प्रॉब्लम होती हो। यहाँ पर बैठा हुआ शनि इंसान को पैसे बहुत अच्छे देता है। आपको लाइफ में आर्थिक समस्या नहीं होगी, भले ही आपको बचपन में हो, लेकिन जैसे जैसे आप कमाना शुरू करोगे, आप बड़े हो जाओगे, तो आप एक ऐसे लेवल पे स्टैंड कर जाओगे कि लोग तो आपसे मांगने आएंगे, लेकिन आप किसी से मांगने नहीं जाओगे। ऐसे लोगों को माइनिंग का काम भी सूट करता है, और माइनिंग से मेरा मतलब है कोल माइनिंग वगैरह, एक अच्छे लेवल की माइनिंग, हीरे की माइनिंग। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास उस लेवल का पैसा है तो आप एक माइनिंग का काम भी शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बार अपनी कुंडली कंसल्ट करा लेना। लाइफ में कभी भी आपको अपना बैंक बैलेंस किसी को नहीं बताना, अपने सगे भाई, अपने सगे पापा, किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। कभी कभी अपनों की नजर ही खुशी की नजर होती है, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो भूल के भी गलती मत करना, अपना बैंक बैलेंस किसी को मत बताना। ऐसे लोगों को बेबीज होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट 5th हाउस पे पड़ता है, जो कि बेबीज का घर होता है, और शनि की दृष्टि जहां जाएगी वहां पे डीले प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। ओवरऑल करियर के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे शनि नेगेटिव है तो तंत्र क्रियाओं में मत जाना, बस यही मेरा आपको सजेशन है। तो आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने रिलेट करा और आप और डिटेल में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी हमने सिर्फ सैटर्न की बात करी, अभी बाकी सारे प्लैनेट्स बचे हैं, राशियां बची हैं, नक्षत्र बचे हैं, उसके बाद अलग अलग डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं। तो ओवरऑल एक चीज का प्रेडिक्शन देने के लिए बहुत टाइम लगता है, और अगर आप अपने बारे में बहुत एक्यूरेटली जानना चाहते हो तो आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं सैटर्न 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस हमारा भाग्य का घर होता है, यानी लक का। 9th हाउस हमारे फादर का घर होता है। तो अगर आपकी कुंडली में सन अच्छा प्लेस है तो आपके फादर अच्छे लेवल पे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, और आपको गवर्नमेंट जॉब तक मिल सकती है, या फिर गवर्नमेंट के सेक्टर से आप थोड़े से जुड़े हुए हो, जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है थ्रू गवर्नमेंट। अगर ये सैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है या नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो अब आपके फादर लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे होंगे, आप उनके साथ नहीं रह पाते होंगे, आप दोनों की अनबन रहती होगी। तो ये सैटर्न यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट दे सकता है, डिपेंड करता है किस नक्षत्र में, किस राशि में है। तो एक चीज पे थोड़ा प्रेडिक्शन देना थोड़ा सा टफ है, पर एक बात तो क्लियर है, चाहे आपके फादर अच्छा करे, चाहे आपके फादर बुरा करे, लाइफ में आप उनके साथ नहीं रह पाते, आपकी उनसे नहीं बनती, ये दोनों चीजें कॉमन ही रहेंगी। ऐसा इंसान दूसरे धर्म में शादी करता है, जो आपकी वाइफ होगी उसका धर्म परिवर्तन करा के अपने धर्म के अंदर ले आता है। बट अगर ये सैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है, तो अब आप दूसरे धर्म में ही शादी करोगे, बट अब आप ही धर्म परिवर्तन कर लोगे। जितने भी टूर एंड ट्रैवल से काम होते हैं, या ट्रैवलिंग से पैसे कमाने वाले काम होते हैं, या कोई ट्रैवल ब्लॉगर होता है, तो आप वो बन सकते हो। यहाँ पे सैटर्न आपको ट्रैवलिंग से जुड़े हुए बिजनेसेस और करियर में अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोगों के फादर बहुत हटी होते हैं, अगर वो एक चीज पे अड़ गए तो उस काम को पूरा करके रहेंगे। आप चाहे उन्हें जितना मर्जी समझा लो, या आपकी फैमिली जितना मर्जी समझा ले, अगर वो काम गलत है तो भी वो उसे करके ही रहेंगे, चाहे उनका पूरा नुकसान क्यों ना हो जाए। तो बहुत हटी नेचर जो होता है वो आपके फादर का होता है, कि अड़
अड़ ही गए किसी एक बात पर। आपको ध्यान रखना है लाइफ के अंदर कभी भी दूसरों के धर्म की बेइज्जती नहीं करनी है और अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करनी है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए वो सिर्फ आपके तक रहनी चाहिए। अगर आप जगह जगह उसका ढिंडोरा पीटोगे कि मैं तो ऐसे बैठता हूँ, मैं इतनी देर तपस्या करता हूँ, मैं ऐसे साधना करता हूँ, कोई फायदा नहीं है, सब कुछ जीरो हो जाएगा। भूल कर भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल वे किसी को नहीं बताना और किसी के धर्म की बेइज्जती नहीं करनी है। स्टार्टिंग फेज ऑफ लाइफ आपको बहुत दिक्कत होती है, लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते, एक जगह टिक नहीं पाते, अर्न नहीं कर पाते, दूसरों के आपको पैसों पे रहना पड़ता है और आपको बहुत कोशिशों के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो स्टार्टिंग एज यानी 30 तक की एज तक सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। 9th हाउस हमारे लक का घर होता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो सैटर्न जहां बैठता है वहां का रोना तक रोना पड़ता है। तो आपके लिए लक कुछ नहीं है, जो है सिर्फ कर्म है, क्योंकि यहां से सैटर्न 3rd हाउस पे अपना 7th एस्पेक्ट डालते हैं। 7th हाउस हमारा हार्ड वर्क होता है और अगर यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट गया तो आप ये ध्यान रखना कि अब आपको हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखो, आपको बिल्कुल निचोड़ देंगे यहाँ पर सैटर्न और इतना हार्ड वर्क कराएंगे तब जाके इतना सा रिजल्ट देंगे। तो अगर आपने हार्ड वर्क नहीं करा, आपने काम नहीं करा, तो भूल जाओ आपको लाइफ के अंदर कुछ भी मिलेगा। और जब जब सैटर्न की महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया कुछ भी आएगा और आप हार्ड वर्क करते हो तो ये रिजल्ट भी बहुत सॉलिड देता है। अगर आपके राहु का एस्पेक्ट है इस सैटर्न पर, यानी 9th हाउस पर राहु का एस्पेक्ट है, तो ये पितृ दोष तक बनाता है। तो एक पितृ दोष की पूजा कराना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके फादर को लेटर एजेस में हेल्थ के इश्यूज आएंगे क्योंकि आपने पिछले जन्म के अंदर अपने फादर को कहीं पर छोड़ दिया था, उनकी सेवा नहीं करी थी। तो अब आपको जिंदगी एक और मौका दे रही है और आपको अपने फादर की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना। चाहे कुछ हो जाए, आपको अपने फादर की सेवा करनी ही पड़ेगी। आपने बचपन नहीं देखा होता, बचपन में आपके फादर कुछ नहीं करते, अगर कुछ कर रहे होते हैं तब भी आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ती हैं। आपके घर का मुखिया आपको बनना पड़ता है और ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, जिस वजह से एक बच्चा अपना बचपना ही छोड़ देता है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट 11th हाउस पे पड़ता है और 11th हाउस हमारी डेली इनकम होती है। अब ऐसे इंसान को अपनी डेली इनकम के लिए बहुत जूझना पड़ता है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा कर देता है, क्योंकि अगर शनि 11वें घर पे अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं तो आपकी डेली इनकम में बहुत फ्लक्चुएशन आएंगी। 3rd हाउस पर एस्पेक्ट का मतलब है आपके छोटे भाई बहन, या तो आपके छोटे भाई बहन होंगे नहीं, और होंगे तो वो भी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होंगे। उनकी जिम्मेदारी उठाना भी आपका ही कर्तव्य है। पीछे मत हटना किसी भी जिम्मेदारी से, क्योंकि शनि कर्म के और डिसिप्लिन के ही मेन कारक हैं। अगर आपने जिम्मेदारियां पूरी नहीं करी तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। और शनि का लास्ट एस्पेक्ट यहाँ पे 6th हाउस पर पड़ता है, जो कि 10वां एस्पेक्ट है, यानी कि ये रोग रिपो ऋण का घर है। और यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट का मतलब है आपके दुश्मन बनेंगे पर वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको लोन लेके बिजनेस करना चाहिए या कोई काम करना चाहिए तो ज्यादा सक्सेस मिलती है, और आपके जो हेटर्स होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे, और छोटी मोटी बीमारियां आपको चलती रहेंगी। हर महीने आपको थोड़ा बहुत बुखार, थोड़ा बहुत जुकाम, आपका गला खराब, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो ये था 9th हाउस सैटर्न के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डीप में जानना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर राशियां देखनी पड़ती हैं, नक्षत्र देखने पड़ते हैं, बाकी प्लैनेट्स भी हैं, डिविजनल चार्ट्स भी हैं। तो सोचो अगर आपने इन बातों से रिलेट करा तो और कितनी चीजें ऐसे डेप्थ में होंगी जो बहुत कुछ आपके बारे में बता सकती हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और यूवर्स की फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। बाकी आपने मेरी इन बातों से रिलेट तो किया ही होगा। तो अब हम चलते हैं सैटर्न 10th हाउस की तरफ। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वां घर शनि का अपना घर माना जाता है। लोग कहेंगे कि अब शनि तो अपने घर में आ गए तो अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर शनि इंसान को तोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको सक्सेस 35 की एज के बाद मिलती है। यहाँ पे आपकी शादी डिले हो जाती है, आपको करियर समझ नहीं आता, करियर में अप्स एंड डाउन्स दुनिया भर के आते हैं। तो ये जो हमारा हाउस है ये बेसिकली करियर का ही घर होता है। आपका क्या काम करने का तरीका होगा ये वो बताता है।
तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर जब शनि आते हैं तो इंसान को हद से ज्यादा स्ट्रगल देते हैं। आपको किसी ऐसी जॉब में डाल देंगे जहां पर आपको 12-12 13-13 घंटे काम करना पड़ रहा है, वो भी फिजिकल, और आपको सैलरी मिल रही है सिर्फ इतनी सी। जैसे आपको होटल मैनेजमेंट करनी पड़ रही है, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। आपको किसी ऐसी फील्ड में डाल देंगे कि हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, और कर लेना, क्योंकि लेटर एजेस में ये आपको बहुत फायदा देगा। 35 की एज से पहले ये स्टेबल नहीं होने देगा। अब अगर आप सुन रहे हो ये बात और आप 2021 के हो तो हार्ड वर्क से पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क से भागे तो ये आपके लेटर एजेस में आपकी जो बुढ़ापा है उसको खराब कर देंगे शनि। फॉरेन के लिए या फॉरेन से आपको स्ट्रगल देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाके बस गए जहां पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हो, इंडिया छोड़ना चाहते हो, ये शनि जाने ही नहीं देता। क्योंकि यहाँ से शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो 12th हाउस से पड़ता है। 12th हाउस हमारा फॉरेन का घर होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या तो अपने घर वालों के चक्कर में, और अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप खुद की बीमारियों के चक्कर में हॉस्पिटल के चक्कर बहुत काटने पड़ते होंगे आपको। लाइफ में ध्यान रखना, इजी मनी की तरफ मत जाना, शॉर्टकट तरीका मत अपनाना, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म का घर है, और यहाँ पर जब शनि बैठते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही बात है, करम करम करम। तो अगर आप इजी वर्क या इजी मनी की तरफ भागोगे तो ये शनि आपके हाथ तो ऐसी मनी नहीं आने देंगे। ऐसे इंसान को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मनी बहुत सूट करती है। ऐसा कोई स्टॉक आपने लेके रखा है जो आपने मान के चलते हैं आज से 10 साल पहले लिया था और आप उसे लेके भूल चुके हो, और आने वाले और 5-7 साल बाद वो ऐसा बूम करेगा कि आपको इतना पैसा दे जाएगा, आप कहोगे हैरान ही हो गया मैं कि मेरे को भी इजी मनी मिल सकती है, मैं सोच नहीं सकता। लेकिन इजी मनी इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो। 10th हाउस में सैटर्न 4th हाउस पे अपना डायरेक्ट एस्पेक्ट डालता है, 7th एस्पेक्ट, जिस वजह से आपकी मदर को मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। घुटनों की दिक्कत, पैरों की दिक्कत, हड्डी की दिक्कत, कमर की दिक्कत, पथरी की प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि आपकी मदर को मल्टीपल इश्यूज दे सकता है ये। ऐसे लोगों की लाइफ में सुकून नहीं होता, चाहे आप पैसे कितने ही कमा लो। अगर आप स्टार्टिंग में 15-20 हजार कमाते हो, आपका गोल रहता है कि मैं किसी तरह 1,00,000-1,50,000 कमा लूं कि मेरी लाइफ में सुकून आ जाए। फिर आपका वो लेवल अचीव होता है कुछ सालों बाद, फिर आपको मन करता है कि मैं 2.5-3 लाख कमा लूं, फिर सुकून मिलेगा। आप वो लेवल भी अचीव कर लेते हो टाइम के साथ साथ, और जब आप 40-45 में आते हो और आप अच्छे खासे मनी भी अर्न कर रहे हो तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सुकून तो है ही नहीं, मैं पूरी लाइफ भागता रहा पर मुझे सुकून नहीं मिला। यहाँ पर फैमिली से भी रिलेटेड दिक्कत आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सैटर्न का 7th एस्पेक्ट यहाँ पे 4th हाउस से पड़ता है। ये हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट होता है। या तो फैमिली में कोई होगा, नहीं होगा तो बीमार होगा, या कोई ना कोई ग्रह कलेश चलता रहता होगा, या आप बहुत दूर रहते हो अपनी फैमिली से कि आपको अकेले रहना पड़ रहा होगा। तो इनमें से कोई भी ऐसी बात होगी कि ओवरऑल आपको फैमिली का सुख नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे जाता है, जो कि आपकी मैरिड लाइफ का होता है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस करने में भी स्ट्रगल होता है, वो बिजनेस नहीं कर पाते, जॉब में अटक के रह जाते हैं, और उनके अंदर से एक इमोशन होता है कि मुझे अपना कुछ करना है, बिजनेस करना है, पर बेचारे नहीं कर पाते। और उनकी वाइफ के साथ उनको समझ की कमी होती है, वाइफ उन्हें नहीं समझती है, वो वाइफ को नहीं समझते हैं, या फिर वाइस वर्सा। अगर आप फीमेल हो तो ऐसा ही मेल के साथ होगा, आप अपने हस्बैंड को नहीं समझोगे, हस्बैंड आपको नहीं समझेंगे। छोटी सी बात मजाक से कब झगड़े में बदल जाएगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे करते करते कुछ सालों बाद आपको एक दूसरे से मतलब रखना छोड़ दोगे कि अगर हमने गलती से बात करी तो झगड़ा ही बदल जाएगा, तो इस चक्कर में बात ही नहीं करोगे। और अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको फॉरेन ही जाना है तो 30-32 की एज तक आपको फॉरेन जाने नहीं देगा। और अगर आप एक बार फॉरेन गए और फिर आपको महसूस होगा यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, फिर ये आपको वापस आने नहीं देगा। तो या तो फॉरेन जाने नहीं देगा, उसके अंदर स्ट्रगल, फिर वहां पहुंच गए वहां भी स्ट्रगल, और फिर वहां से वापस आना चाहते हो आ भी नहीं पा रहे हो, उसमें भी स्ट्रगल। तो इससे बढ़िया आप जाओ ही मत। ऐसे लोगों का जो प्रॉपर करियर है, जैसे अगर आप 2021 के हो और आपकी जॉब लग चुकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रॉपर करियर स्टार्ट होगा वो 27 की एज के बाद ही होगा, तब तक आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ऐसे लोग एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते, पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, जैसे उनके पैरों में पहिए लगे हैं। आपको मैं
यहाँ कहूँगा आधा घंटा बैठ जाओ तो आप बैठोगे नहीं, आप 10 मिनट बाद ही भागना शुरू कर दोगे, कभी चलना शुरू कर दोगे, कभी बाइक उठा के कहीं जाना शुरू कर दोगे, आपसे एक जगह टिक के बैठा नहीं जाता। ऐसे लोगों को अपना घर बनाने में भी दिक्कत आती है। अपना घर इनके पास नहीं होता, होता है तो छोटा होता है, अच्छा नहीं होता। और जब ये अपना घर बना रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रगल होती है। पैसों की बात तो अलग है, आपके घर में कोई ना कोई इंसान बीमार पड़ जाएगा कि आपके बनाए हुए घर या बनने वाले घर के बीच में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। तो आप थोड़ा ध्यान रखना घर बनाते समय, वास्तु का थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें होती है कुंडली के हिसाब से, एक आदि पूजा वगैरह होती है वो करा लेना ताकि आपके अंदर ये दिक्कतें ना आए। तो यही था सैटर्न 10th हाउस के अंदर। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने मेरी बातों से रिलेट करा और आप और डेप्थ में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में, तो अभी तो बाकी सारे प्लैनेट्स बचे हैं और ये चेक करना पड़ता है कि सैटर्न पर किसका एस्पेक्ट है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, डिविजनल चार्ट्स क्या कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं एनालिसिस करने के लिए। बाकी आपने मेरी इन बातों से तो रिलेट करा ही होगा। अगर आप भी मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शनि 11th हाउस की तरफ। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 11th हाउस भी शनि का अपना घर बोला जाता है और 11th हाउस को राहु का घर भी बोला जाता है, क्योंकि जो 11th राशि होती है वो राहु की को रूलिंग राशि होती है। 11th हाउस हमारे डेली इनकम का घर होता है, 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल का घर होता है, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का घर होता है। अगर कोई लोग जॉब करते हैं और उनके जो कलीग्स होंगे वो यहाँ से देखे जाएंगे। आपका एनवायरनमेंट जो काम का है वो यहाँ से देखा जाएगा। कॉर्पोरेट के अंदर आप कैसे रहोगे वो भी यहाँ से देखा जाएगा। और 11th हाउस हमारी इच्छाओं का घर भी होता है। तो ऐसे इंसान की जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और ऐसा इंसान इच्छाओं की वजह से लाइफ में कुछ कर भी जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पर 11th हाउस के अंदर देना जानते हैं, 10th हाउस के अंदर लेना जानते हैं और 11th के अंदर देना जानते हैं। ऐसे इंसान बचपन से ही पैसों को कमाना जानता है, पैसे कैसे अर्न करने हैं उसे अच्छे से पता है और उसका दिमाग भी इन्हीं चीजों के अंदर चलता रहता है। ऐसा इंसान इजी मनी की तरफ बहुत भागता है और अगर आप इजी मनी की तरफ भागोगे तो 11वें घर का शनि आपको इजी मनी प्रोवाइड भी कर देता है। मतलब ये है कि आपको इजी मनी के लिए क्या स्मार्ट वर्क करना है। जैसे आपने ट्रेडिंग सीख ली, अब आप घर बैठे बैठे पैसे छाप रहे हो, तो ऐसे इंसान को ट्रेडिंग सूट कर जाएगी। 11वें घर का शनि अगर रेट्रोग्रेड हो गया यानी वक्री हो गया तो ऐसा इंसान ट्रेडर से करोड़पति तक बन सकता है। तो ये कुंडली टू कुंडली वैरी करता है, लेकिन आप मेरी इस बात से भी रिलेट कर पा रहे होगे तो 11वें घर के शनि का इंसान जिंदगी में एक ना एक बार ट्रेडिंग जरूर करता है। लाइफ में जितनी इच्छाएं आप करोगे उतना लाइफ में आप पीछे चलते आओगे। अगर आप अपनी इच्छाओं पे काबू कर लोगे, अपने डिजायर्स पे काबू कर लोगे, तो ये सैटर्न आपको बहुत अच्छी ह्यूज वेल्थ दे सकता है। लेकिन अगर आपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करा तो आपको ऐसे शॉक पड़ जाएंगे जो कि बहुत कॉस्टली होंगे, जिस वजह से आप पैसे नहीं सेव कर पाओगे और सारे पैसे उड़ाते ही चले जाओगे। तो इन दोनों बातों के बीच का एक कनेक्शन निकालो, अपनी जरूरत की चीजें लो और बाकी चीजों को छोड़ दो और बैंक बैलेंस मेंटेन करना शुरू कर दो। 11th हाउस शनि वाले की जो पर्सनालिटी होती है वो फियरलेस होती है, यानी आप उन्हें देखना, वो चाहे आपको दुबले पतले दिखेंगे लेकिन कराटे जूडो ऐसी कुछ करते हुए दिखेंगे या मार धाड़ करते हुए दिखेंगे या कहीं भी जाएंगे सबसे लड़ना शुरू कर देंगे, डरेंगे किसी से नहीं। अगर आप पीएम के आगे भी खड़ा कर दोगे ना तो पीएम से भी ऐसे बात करेंगे जैसे नॉर्मल इंसान है कोई उनके लिए। तो फियरलेस बहुत अलग ही लेवल के होते हैं। ऐसे लोगों की जान पहचान हजारों लोगों से होती है। ऐसे लोगों को काफी लोग अपना मेंटोर तक मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब लाइफ में आपके दोस्तों की बारी आएगी जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो तो इक्का दुक्का आपके पास कोई होगा, या फिर शायद वो भी ना हो, वो भी आपसे बहुत दूर हो, या फिर अब मतलब खत्म हो गया हो। तो आपको बहुत लोग मानेंगे, आपकी चीजों को सुनेंगे, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब बात दोस्ती यारी की आएगी तो वो काइंड ऑफ जीरो ही कह सकते हो आप। वक्त के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ती है और वक्त के साथ साथ आपकी वेल्थ भी बढ़ती है। तो दोनों चीजें आपके साथ कनेक्शन के अंदर चलती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी वेल्थ के अंदर ह्यूज ड्रास्टिक चेंज आता ही चला जाएगा। तो अगर अभी आप छोटे हो और आप इस बात से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप टेंशन मत लो, लाइफ आपको अपने आप कोई ना कोई पाथ दे देगी जिससे आपके पैसे आते ही रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे शनि मैलेफिक है, मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, गलत राशि के अंदर है, गलत नक्षत्र के अंदर है, अगर इन चारों में से कोई भी एक बात है तो ऐसा इंसान गलत रास्तों से पैसा कमाना शुरू कर देता है। यानी आप किसी को गलत चीजें बेच सकते हो, गलत तरीके से पैसे कमाओगे, झूठ बोल के कमाओगे,
किसी के साथ गैम्बलिंग, स्मगलिंग ये सब भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि अगर आपने ये कर्म करे तो उसे भुगतान नहीं कर पाओगे आप। अगर अभी आपकी एज छोटी है तो आप अपने दोस्तों पे कभी भी ट्रस्ट मत करना, आपका फायदा उठाया जा रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्ती यारी आपके लिए नहीं है। आपकी लाइफ में एक एक करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब आएगी बात रिलेशनशिप्स की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि बैठ के अपना 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पर डालते हैं। 5वां घर हमारे रिलेशनशिप्स का होता है, तो आपके कोई ना कोई क्लैशेस, कोई ना कोई दिक्कतें अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी भर चलती ही रहेंगी, या फिर आपका क्रश आपको फ्रेंड जोन करके छोड़ देगा लाइफ टाइम के लिए, और वो किसी और से शादी कर लेगा, और आप फिर गम खाए आशिक की तरह घूमते रहोगे। 5th हाउस हमारे बेबीज का भी होता है, और यहाँ पर जब शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट आ रहा है तो आपके पहले बेबी के अंदर बहुत ज़्यादा डिले होगा और मिस कैरेज भी हो सकता है। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आपको एक बारी में आराम से आपके बच्चे हो जाएंगे, तो शादी के बाद अपना थोड़ा टाइम लेके चलना, और दवाइयों के चक्करों में ज़्यादा मत पड़ना, क्योंकि ये आपकी नियति में लिखा गया है। ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे लोगों को बचपन से ही मैंने बताया कि मोटी वेल्थ चाहिए होती है, और जॉब के अंदर तो एक इंसान एक प्रॉपर सैलरी पे स्टक होकर रह जाता है, लेकिन इन्हें चाहिए ह्यूज वेल्थ, तो ऐसे लोग जॉब नहीं कर सकते। बस इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू चलता रहता है। आज पेट खराब है, पेट ठीक होगा तो सर खराब हो जाएगा, सर ठीक होगा तो आंखें खराब हो जाएंगी, आंखें ठीक हो गए तो कान खराब हो जाएंगी, कोई ना कोई दवाई आपकी चलती ही रहेगी। शनि का 10th एस्पेक्ट 8th हाउस से पड़ता है। 8th हाउस हमारा सडन लॉस और सडन गेन का घर होता है, और जब शनि की वक्र दृष्टि यहाँ आती है तो सडन प्रॉफिट तो भूल जाओ, सडन लॉस ही मिलेगा। तो लाइफ में कभी भी अपने सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट मत करना, चाहे वो कोई एक स्टॉक हो, चाहे वो कोई एक बिजनेस हो, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि कोई एक सडन लॉस आपको दे सकता है ये सैटर्न। ऐसे लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ऐसे लोगों को एक्टिंग फील्ड में कोई ना कोई अच्छा पोस्ट मिल सकती है। तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसा कोई हिडन टैलेंट है और आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी जगह प्लेस है, तो ये एक्टिंग फील्ड में आपको एक अच्छे लेवल तक भी लेके जा सकता है। अगर एक वर्ड में बोलूं तो इन लोगों को मैं सबसे अच्छा जुगाड़ू बोलता हूं। कहते हैं ना भारत जुगाड़ पे चलता है, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से वो लाइन फेमस है। इन्हें लाइफ में हर चीज का जुगाड़ बिठाना आता है। तो कैसा लगा आपको 11th हाउस के अंदर सैटर्न, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने मेरी काफी बातों से रिलेट करा होगा, और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो, क्योंकि कुंडली इतनी आसान नहीं है। इसके अंदर नक्षत्र देखने पड़ते हैं, राशियां होती हैं, बाकी प्लैनेट्स भी हैं, डिविजनल चार्ट्स भी हैं। अगर सिर्फ एक सैटर्न से आप मेरी इतनी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, तो सोचो जब आपकी पर्सनलाइज कुंडली होगी तो आप कितनी ही बातों से रिलेट कर पाओगे। तो अगर आप भी कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कुंडली के लास्ट हाउस की तरफ, जो कि है कुंडली का 12th हाउस। 12वां घर हमारा लिबरेशन होता है, 12वां घर हमारी जेल होती है, 12वां घर हमारा हॉस्पिटल होता है, 12वां घर हमारा फॉरेन लैंड भी होती है। तो जब शनि यहाँ पे आके बैठते हैं तो ऐसे इंसान के ऊपर कोई ना कोई कोर्ट केस हो सकता है। ऐसे इंसान को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कभी अपने घर वालों की वजह से, कभी दोस्ती यारी की वजह से, तो कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से, और अगर आपकी एज ज्यादा है तो कोई ना कोई हेल्थ इशू की वजह से भी काटना पड़ सकता है। तो 12th हाउस में सैटर्न वाला सबसे पहले तो ऐसा आपको मिलेगा कि कोई भी अच्छी चीज अगर किसी इंसान के अंदर है तो उसे छोड़ के उसकी किसी एक बुरी चीज को पकड़ के बैठ जाएगा और उसका ही रोना रोता रहेगा। आप ये समझो आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है और उसके बीच में एक ब्लैक स्पॉट है, तो आप उस पूरे व्हाइट बोर्ड को नहीं देखोगे, आपकी नजर उस एक ब्लैक स्पॉट पे जाएगी सबसे पहले। तो ऐसा इंसान नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी ढूंढता है। ऐसे इंसान को फॉरेन जाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप एक बार फॉरेन पहुंच गए तो ये वापस नहीं आने देता और आप फॉरेन में सेटल भी हो सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरी बात को समझना, फॉरेन का मतलब फॉरेन कंट्री नहीं होता, फॉरेन का मतलब होता है जहां पे आपकी भाषा और वेशभूषा बदल जाए, यानी जहां पे आपकी बोलने वाली लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाए, जहां पे रहने खाने पीने इन 3-4 चीजों का डिफरेंस आ जाए। अब वो आपके घर से 50 किलोमीटर पे भी हो सकता है या 500 किलोमीटर पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप कहां पर रहते हो। 12th हाउस सैटर्न वाला प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा योग बनाता है और ज्यादातर फॉरेन लैंड में आप
बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करते हो और धीरे धीरे करके आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। 12th हाउस हमारे बेडरूम का घर भी होता है और जब शनि यहाँ के बैठते हैं तो आपको रोना धोना पड़ता है अपने बेडरूम में। आप पूरा दिन बहुत अच्छे थे, रात को अपने बेडरूम में गए, ऐसा मूड स्विंग हुआ आपका कि आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो गई, आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आपकी ही वजह से आपके पार्टनर से अब आपके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आखिर बात क्या है। 12th हाउस हमारा वीएश होता है यानी खर्चा होता है, तो ऐसे लोग खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन सैटर्न अगर आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो यही खर्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में भी बदल जाएगा और यही सैटर्न आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग तक दे सकते हैं कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा, वैसी जगह करूंगा। तो थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचो कि लाइफ के अंदर क्या कर रहे हो और आपको इसकी जगह कहां पर अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। 12th हाउस का सैटर्न आपकी आंखें कमजोर कर देता है। बचपन में ही आपको 2-3 नंबर का मोटा चश्मा लग गया होगा और जैसे जैसे आप बड़े होगे आपकी आंखें और कमजोर होती चली जाएंगी। तो ये भी सैटर्न आपको यहाँ पे देते हैं। लाइफ में आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, पर आपकी फैमिली की वजह से आप अपनी उन कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर पाते हो। आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाती है, जिस वजह से आपकी सीखी सिखाई चीजें आपके काम नहीं आ पाती हैं और आप लाइफ के अंदर स्टक हो गए रह जाते हो, जबकि पोटेंशियल आपके अंदर बहुत होगा। शनि 12th हाउस के अंदर बैठ के 6th हाउस पे अपना डायरेक्ट एस्पेक्ट डालते हैं और आपको यहाँ पर पेट से संबंधित दिक्कतें बहुत दे सकते हैं, आपके दुश्मन बहुत बना सकते हैं और आपके ऊपर लोन या कर्जे भी आ सकते हैं। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखना। लोन्स लोगे तो काम के लेना। पेट से संबंधित दिक्कतें जब भी आपको होंगी तो आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाओ, आपको मल्टीविटामिन या जो भी डॉक्टर कहे वो लेना चाहिए और आपको खाना आराम से सादा खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम पेट से रिलेटेड थोड़ा खराब है। ऐसे लोगों में एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी गई है कि लाइफ के अंदर इन्हें जो भी चीज मिल जाती है उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इन्हें कुछ और चाहिए, फिर थोड़ा और चाहिए। इसी चक्कर में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, क्योंकि ये लिबरेशन का घर है। लिबरेशन उसी इंसान को मिल सकता है जो सुकून में हो और जिसे सेटिस्फैक्शन हो। लेकिन जब शनि यहाँ बैठेंगे तो सेटिस्फैक्शन के लिए तो छोड़ो, आपके पास जो है आप उसी का शुक्रिया अदा नहीं करोगे और के चक्कर में पूरी जिंदगी भागते ही रहोगे। आपका कर्म फॉरेन कंट्री से जुड़ जाता है, यानी आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आप अपनी सिटी से कर रहे हो लेकिन आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कर रहे हो, या आप चीजें सेल कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज के अंदर, या किसी एमएनसी कंपनी से जुड़ गए हो जो कि फॉरेन का काम कराती है आपसे। तो आपका जो करण है वो फॉरेन कंट्री से जुड़ गया है और ये चीज अच्छी भी है, क्योंकि आपको जो ग्रोथ है वो फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड पर ही मिलेगी या उनसे जुड़ी चीजों में मिलेगी। आपको लाइफ में कभी भी अपनी पुरानी चीजें दान नहीं करनी चाहिए, जैसे अपने पहने हुए कपड़े, अपनी चीजें, अपने जूते, चप्पल, कोई भी चीज अपनी पुरानी दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि खराब हो जाते हैं। अगर आपको दान करना ही है तो आप कोई नई चीज खरीद के दान कर दो, अदरवाइज आप दान मत करो, क्योंकि शनि लेबर क्लास को भी दिखाते हैं और अगर आप लेबर क्लास को पुरानी चीजें दे रहे हो तो शनि खराब हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 12th हाउस आपका बेडरूम है, लेकिन बेडरूम के साथ साथ ये स्लीप साइकिल भी है और आपकी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब है। आज आप 10 बजे सो रहे हो, अगले ही दिन रात के 2 भी बजा रखे हैं आपने, उसके अगले दिन पूरी रात ही जाग रहे हो, तो स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब रहती है, जिस वजह से नेक्स्ट डे आपके जो चीजें हैं वो आप पूरी ही नहीं कर पाते हो। ये प्लेसमेंट लॉयर्स एंड डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हो कि लॉ की फील्ड में चले जाओ या आप सर्जन बनना चाहते हो, तो अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अच्छा प्लेस है और 8th हाउस ओके है तो आप ये दोनों प्रोफेशन भी फॉलो अप कर सकते हो। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट यहाँ पे 2nd हाउस पे पड़ता है और 2nd हाउस हमारी वाणी का घर होता है, 2nd हाउस हमारे बोलने खाने पीने का घर होता है। तो आप लोगों को अपनी वाणी से बहुत हर्ट कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप सामने वाले को कब क्या बोल दोगे। तीखी छुरी की तरह आपकी बातें लगेंगी और आपके दोस्त भी आपसे कट जाएंगे और कोई नया इंसान आपका दुश्मन भी बन सकता है, तो सोच समझ के बोला करो। लाइफ में आपको अपनी छोटी छोटी इच्छाएं मारनी नहीं चाहिए, ऐसे लोग बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं। तो अगर आप भी कंजूस हो और छोटी छोटी इच्छाओं को मार रहे हो तो ऐसा मत करना, क्योंकि शनि अगर छोटी इच्छाओं को भी मार दोगे तो ह्यूज वेल्थ कभी देंगे ही नहीं। उन्हें यह लगता है कि आप इस चीज में सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, आपको इस छोटी वेल्थ में अब आप खुश रह सकते हो। आपके लिए एक छोटी सी मैं सजेशन
देना चाहूंगा कि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज का दान नहीं करना है, स्पेशली शनि महाराज का तो बिल्कुल भी दान नहीं करना है। दान करने से पहले पर्सनलाइज रेमेडीज ले लेना, अदरवाइज ये शनि उल्टा इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो यही था सैटर्न 12th हाउस के अंदर आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हो अपनी कुंडली के बारे में तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए, क्योंकि कुंडली इतनी ईजी नहीं है, इसमें नक्षत्र देखना पड़ता है, राशियां देखनी पड़ती हैं, उसके अलावा इसके अंदर आपके एस्पेक्ट क्या क्या है, डिविजनल चार्ट्स क्या बोलते हैं, बाकी प्लैनेट्स क्या कहेंगे। तो पूरा ओवरऑल आपकी किसी एक बात की प्रेडिक्शन देने के लिए सब हर एक चीज को एनालिसिस करना पड़ता है। और अगर आपको मेरी प्रेडिक्शंस पसंद आई तो आप एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर अब हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट टू 6th हाउस तक की एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ये वीडियो 7 to 12th हाउस तक की थी और ये बिल्कुल डेप्थ में थी, क्योंकि शनि महाराज एक लौते ऐसे प्लेनेट हैं जो कुंडली को 50 to 60% तक रूल करते हैं। इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट से बनाया था और एक एक हाउस के लिए 10-10 12-12 मिनट तक मैंने पूरा डेप्थ में आपको समझाया है। रही बात रेमेडीज की, तो शनि की रेमेडीज इतनी ईजी नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो में कोई रेमेडी नहीं दूंगा। मैंने इससे पहले मार्स की वीडियो बनाई है, जुपिटर की बनाई है, वीनस की बनाई है, लेकिन सबके अंदर रेमेडीज दी हैं, लेकिन शनि की रेमेडीज बिना पर्सनलाइज कुंडली के मैं नहीं दे सकता, अदरवाइज वो आपके पर उल्टी भी पड़ सकती हैं। तो शनि की कोई भी रेमेडी किसी के कहने पे मत किया करो, क्योंकि शनि ऐसे प्लैनेट है अगर ये खराब हो गए तो आपके अच्छे शनि भी आपको बुरे रिजल्ट देना शुरू कर सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।